2006 में नीला माधव पंडा अखबार में एक तस्वीर देखते हैं, एक अकेले हैंडपंप की जो समुद्र के बीचों बीच खड़ा है। पांडा जी अचंभित हो जाते हैं कि कैसे एक हैंडपंप जिसे हम अपने गांव में जमीन में गड़ा हुआ देखते हैं वह समुद्र के बीचों बीच कैसे खड़ा है। पांडा जब उस समुद्र तट पर जाते हैं तो वहां उन्हें एक पागल सा व्यक्ति मिलता है जो उन्हें बताता है कि जहां पर वो हैंडपंप खड़ा है वहां पर उसका गांव है, उसका घर, उसका परिवार, सब कुछ इस समुद्र ने खा लिया, जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन तक बिगड़ गया था। उसके बाद नीला माधव पांडा की एक दशक लंबी समय यात्रा शुरू होती है। साता भाया 7 गांवों का एक समूह है जो सी इंग्रेशन का शिकार होता है। सी इंग्रेशन यानी समुद्री अंतर्ग्रहण, समुद्र द्वारा कोस्टल एरिया का कटाव होना, जिसकी वजह से धरती समुद्र में समा जाती है। 2006 में साता भाया समूह के सिर्फ 2 गांव समुद्र में समाहित हुए थे। 2018 तक वो सारे सातों गांव समुद्र में समा चुके थे। नीला माधव पांडा ने इन सभी गांवों को अपने सामने समुद्र में समाते हुए देखा। नदियां अपने साथ जो सेडिमेंट समुद्र में ले आती हैं वह अब उतना नहीं आ पा रहा। इसकी वजह से समुद्र अपनी तरफ से कोस्टल एरियाज में जमीन का कटाव कर रहा है। कलीरा अतीता इस विषय पर बनी एक फीचर फिल्म है जो अब ऑस्कर के विभिन्न कैटेगरीज के लिए नॉमिनेटेड हुई है। कलीरा अतीता ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेटेड है, वह भी ऑस्कर की जनरल कैटेगरी के तहत। नीला माधव पांडा की यह पहली उड़िया फिल्म है। ऑस्कर की जनरल कैटेगरी में नॉमिनेट होना भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस फिल्म के पोस्टर में आप जिस हैंडपंप को देख रहे हो यह वही हैंडपंप है जिसकी तस्वीर नीला माधव पांडा ने 2006 के एक समाचार पत्र में पढ़ी थी। क्लाइमेट चेंज को अगर समझना है तो आप YouTube पर साता भाया पर बनी डॉक्यूमेंट्रीज जरूर देखें। जब भी यह फिल्म हमें देखने के लिए उपलब्ध होगी तब हमें इस फिल्म को भी जरूर देखना चाहिए। नदियों का प्रवाह, नदियों पर होने वाले ढेर सारे डैम्स के कंस्ट्रक्शन और अन्य विकास कार्यों की वजह से बाधित होता रहता है। साता भाया के यह 7 गांव जो अब विलुप्त हो चुके हैं वह उसका उदाहरण है। एक एक करके सी इंग्रेशन में अब ये सारे गांव समुद्र में समा चुके हैं। यह फिल्म जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने का एक सफल प्रयास है। इस धरती पर जब मानव नहीं थे तब भी जलवायु परिवर्तन होता था, यह बात सत्य है। किंतु अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें प्राकृतिक कारण कम और हमारा हस्तक्षेप ज्यादा प्रभावी है। क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ होक्स, क्लाइमेट चेंज इज हियर, बी अवेयर।